નથી થતું. ફરી હા સ્ટાર્ટ. सत्यं शिवं सुन्दरं सत्यं शिवं सुन्दरं सत्यं शिवं सुन्दरं सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। सत्यं शिवं सुंदरं सत्यं शिवं सुंदरं सत्यं शिवं सुंदरं सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। सत्यं शिवं सुंदरं सत्यं शिवं सुंदरं सत्यं शिवं सुंदरं सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। सत्यं शिवं सुंदरं सत्यं शिवं सुंदरं सत्यं शिवं सुंदरं। गायन की प्रक्रिया विज्ञान विचार की शक्ति को दर्शन की शक्ति में बदलना है। जब तक मैं न कहूं और आपकी शारीरिक क्षमता है, बैठे नहीं खड़े ही रहे, लेकिन फिर भी कोई जबरदस्ती का भाव नहीं। बीच में आपको लगता है थोड़ा रेस्ट लेना जरूरी है, बैठ जाए, फिर से खड़े हो जाए। आपकी आंखें खुली, दर्शन करे। जिस दिशा में आपका मुख रखना चाहे, जो दीपक प्रकट है उसका प्रकाश भी आपके अंतर जगत में जाने दे। नटराज के पास भी अनेक दीपक प्रकट है, जहां भी दीपक है दर्शन करे दीपक का प्रकाश। प्रातःकाल की संध्या, इसे कहा जाता है प्रातःकाल की संध्या। न रात्रि न दिन, इसके बीच की अवस्था, जोड़ने वाला ब्रिज, रात्रि को और दिन को जोड़ने वाला समय का ब्रिज, अर्थात प्रातःकाल की संध्या ठीक से दर्शन करें। दीपक का प्रकाश आंखों को शांत करता है, आंखों की तेजस्विता बढ़ाता है, आंखों को स्वस्थ करता है। ठीक से दर्शन करें, ठीक से जहां भी दीपक प्रकट है घूमे घूमे, थोड़ा आपका शरीर घुमाए, दर्शन करे। देखो किस तरह से प्रभात अवतरित होता है। पूरा जीवन बीत जाता है मनुष्य का, फिर भी ये अवसर प्राप्त नहीं होता कि हम देखें तो सही किस तरह से प्रभात प्रकट होता है। आज का दिन बुधवार,
देखो, संपूर्ण नया, संपूर्ण ताजा पवित्र बुधवार हमारे हाथों में आ रहा है, हमें छू रहा है। आप जो कुछ भी देख रहे हो, सुन रहे हो, अनुभव कर रहे हो, ये है संपूर्ण नया, संपूर्ण ताजा बुधवार। उतर रहा है, अवतरित हो रहा है, दीप की तरह प्रकट हो रहा है, वर्षा की तरह बरस रहा है। अमृत वर्षा की बेला जो अभी आप अनुभव कर रहे हो, वो है अमृत वर्षा की बेला। इस दिव्य स्थान पर उपस्थित एवं अनुपस्थित, दृश्यमान अदृश्यमान, सर्व कल्याणकारी पवित्र जीवों का मैं परमात्मा के असीम आनंदित जगत में सप्रेम सहृदय स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ। कृपया ओम हिमांशु श्री का हार्दिक वंदन, नमस्कार, प्रणाम स्वीकार करें। इस पूर्ण ब्रह्मांड के सर्वजीव सदा आनंद, प्रसन्नता, शांति, स्वास्थ्य, ध्यान, भक्ति, मैत्री, प्रेम, करुणा का दिव्य अनुभव करते रहे। इस सुभाव के साथ हम प्रविष्ट हो रहे हैं प्रातःकाल की पवित्र प्रक्रिया, सूर्यानुवर्ती प्रक्रिया कहे इसे, सूर्यानुगामी प्रक्रिया कहे, जिसमें सूर्य केंद्र में है और इसके साथ संबंधित कुछ प्रक्रियाओं से मैं आपको परिचित कर रहा हूं। ठीक से अनुभव करें। अभी आपका मुख पूर्व दिशा में, जहां से सूर्य प्रकट होता है, दो आंखों से दर्शन करें। प्रभात। अभी सूर्य आया नहीं, लेकिन उसके आने का आगमन जो है, उसका आगमन जो है, उसके कुछ निशानियां, संकेत आने लगे। आकाश में प्रकाश छाने लगा, अंधकार धीरे 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 दूर होने लगा। ठीक से दर्शन करें, देखें दो आंखों से अरवल्ली की पर्वतमाला, वृक्षों से भरा हुआ वन, प्रभात की सुंदरता किस तरह से अवतरित होता है हर दिन। देखो किस तरह से अवतरित होता है हर नया ताजा दिन, नया ताजा प्रभात। अब हम आंखों को स्थिर करेंगे। वॉच स्ट्रेट, सीधा देखे, सीधा। इस प्रक्रिया को कहते हैं पूर्ण दृश्य दर्शन। दृश्य की लंबाई अनंत, इतनी ही नहीं जितनी हम आंखों से देख सकते हैं। दृश्य की ऊंचाई अनंत, दृश्य की गहराई अनंत, तीनों एक साथ देखें। बाय वॉचिंग स्ट्रेट, आपको सीधा ही देखना है। सीधा देखते 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 दृश्य की शक्ति को अपने अंतर जगत में प्रविष्ट होने दे। कहीं आपको देखना है सीधी रेखा में पूरा दृश्य की शक्ति उतरने दो अपने भीतर। कोई ऑब्जेक्ट नहीं, न कोई चीज वस्तु को देखना है, न प्राणी, न पंछी, न वृक्ष, न पर्वत। पूरा दृश्य, पूरा दृश्य। उतरने दो अपने भीतर। आज का दिन बुधवार, अर्थात वार के नाम से अद्भुत संदेश, बुद्धिमत्ता को समझने का दिन। बुद्धिमत्ता अर्थात इंग्लिश में कहे तो सेंस ऑफ विजडम। क्या करने जैसा है, क्या करने जैसा नहीं है, उसे कहा जाता है बुद्धिमत्ता। बुद्धत्व को समझने का दिन, बुद्धि की स्थिरता। अभी कितनी दौड़ जरूरी है बहिर्जगत में,
कितना अंतर जगत को समझना है, कितना बाहर दौड़ना है, इसके और भी अद्भुत नाम श्रवण कर रहे। इस नाम के स्थित प्रज्ञावस्था, बुद्धत्व का ही नाम, समाधि अवस्था, शिवोहम अवस्था, स्थित प्रज्ञ अवस्था, ज्ञान सबर अवस्था, प्रकाश सबर अवस्था, ज्योतिर्मय अवस्था, महामृत्यु अवस्था, महाअमृत अवस्था, अमरत्व, एक ही स्थिति के नाम। आज का दिन बुद्धत्व को समझने का दिन, बुद्धत्व को प्राप्त करने का दिन, बुद्धत्व प्रतिपल नया, प्रतिपल ताजा, प्रतिपल विकासमान, अस्तित्व के साथ साथ अस्तित्व, प्रतिपल खिलता हुआ कमल की तरह, हर पल नया, ताजा, विकासमान। ध्यानस्थ, केंद्रस्थ, खुली आंख के साथ, आत्मस्थ, स्वस्थ, समय के साथ साथ, क्षण के साथ साथ बहते हुए, न आगे न पीछे, एग्जैक्ट विद द टाइम, अर्थात सत श्री अकाल, समय के साथ साथ। भूतकाल से भी मुक्ति, भविष्य की चिंता से भी मुक्ति। अनुभव करो वर्तमान, खुली आंख के साथ। सबसे पहले हम अंतर जगत की शुद्धि करेंगे। अंतर जगत से, हमारे हृदय से हम शत्रुता को दूर करेंगे। अर्थात इसे कहा जाता है अरिहंत अवस्था, हृदय की शुद्धता, कोई शत्रुता का भाव न रहा। हम स्मरण करेंगे, स्मरण करेंगे। जगत के किसी भी व्यक्ति के प्रति हमारे हृदय में क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, तिरस्कार, शत्रुता का भाव रहता है, उस व्यक्ति का भी नाम स्मरण कर लो, उसका चेहरा आंखों के समक्ष ला दो। खुली आंख के साथ, खुली आंख के साथ। आपका चेहरा पूर्व दिशा में, जहां से सूर्य प्रकट होता है, सूर्य की शक्ति प्रकट हो रही है। पूर्व दिशा की अद्भुत शक्तियां धीरे धीरे मैं आपको परिचित करने जा रहा हूं। सूर्यानुवर्ती प्रक्रिया कहो, सूर्यगामी प्रक्रिया कहो। सबसे पहले हम स्मरण करेंगे शत्रुता का भाव। इस जगत के किसी भी व्यक्ति के प्रति हमारे हृदय में क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, तिरस्कार, शत्रुता का भाव है, उस व्यक्ति का नाम स्मरण करो, नाम लो भीतर, उसका चेहरा आंखों के समक्ष ला दो। देखो किस तरह से शुद्ध होती है। अंतर जगत की शुद्धता प्रक्रिया से परिचय बनाए। अब कुछ पवित्र मंत्रों का उच्चारण करेंगे। इसका विज्ञान विचार की शक्ति को दर्शन की शक्ति में रूपांतरित करना। जुड़े मेरे साथ, गायत्री मंत्र से प्रारंभ करते हैं। अनुभव करें। इसमें छाती के मध्य स्थान के पास नमस्कार, वंदन, प्रणाम की मुद्रा धारण करें। यह विज्ञान है पूर्व दिशा के साथ संपर्क बनाना, पूर्व दिशा की शक्तियों के साथ संपर्क बनाना। छाती के मध्य स्थान के पास नमस्कार, वंदन, प्रणाम की मुद्रा। अभ्यास करते हैं, अनुभव करते हैं। कुछ मंत्र, गायत्री मंत्र, प्रकाश का आह्वान। इसका भावानुअर्थ है, हे ज्ञान सबर प्रकाश, आप हमारे अंतर जगत में प्रविष्ट हो
और अज्ञान के अंधकार को मिटाओ। अनुभव करें, मेरे साथ जुड़े। भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। शांति शांति शांति। फिर से मानसिक प्रक्रिया करें। हृदय में शत्रुता का भाव, इस जगत के किसी भी व्यक्ति के प्रति हमारे हृदय में नफरत का भाव है, घृणा तिरस्कार का भाव है, शत्रुता का भाव है। उसका नाम स्मरण भी कर लो, फिर से उसका चेहरा आंखों के समक्ष लाओ। अनुभव करो शुद्धता। प्रातःकाल में हृदय खिला खिला, हरा भरा, समृद्ध, प्रेम सबर। अभी आपका मुख पूर्व दिशा में। दूसरी मानसिक प्रक्रिया करेंगे। स्मरण करें आपके वर्तमान जीवन की समस्याएं, प्रश्न। प्रातःकाल का समय, पूर्व दिशा, आपका खड़ा रहना। अब आप स्मरण करो आपके वर्तमान जीवन की समस्या, प्रश्न जिसका हल, उकेल आपको प्राप्त नहीं हो रहा है। ठीक से स्पष्ट करें। उदाहरण के तौर पर, मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही है, मेरी बेटी शादी के लिए तैयार नहीं हो रही है, मेरा बेटा ठीक से कमाई नहीं कर रहा है, कमाई में ध्यान नहीं दे रहा है, मेरा बेटा पढ़ नहीं रहा है ठीक से। जो भी समस्या है, जो भी, केवल स्पष्ट करो, कम से कम शब्द, क्लियर कट। अभी हम कर रहे हैं मानसिक प्रक्रिया, समस्याओं की स्पष्टता। आपका मुख पूर्व दिशा में, जहां से सूर्य प्रकट होता है। सूर्य हमारे जीवन का केंद्र। जिस दिन सूर्य अलोप, हमारा जीवन अलोप। पूर्व दिशा से सूर्य प्रकट हो रहा है। देखो किस तरह से प्रभात प्रकट होता है। नाउ वॉच स्ट्रेट, सीधा देखे। ना आपको पहाड़ देखना है, ना वृक्ष देखना है, आपको सीधा देखना है, सीधा। आपको देखनी है स्पेस। अगर मोबाइल पर आप मुझे सुन रहे हो, देख रहे हो, आप अपने कमरे में हो, वॉच एंड एक्सपीरियंस स्पेस, नॉट द ऑब्जेक्ट, नॉट द आर्टिकल्स, नॉट द बॉडी। न चीज वस्तुएं देखना है, न टिपोय, न सोफा, न फैन। आपको देखना है, देखनी है स्पेस, स्पेस, अवकाश। दो आंखों से बहिर्जगत का अवकाश। अवकाश आपको छू रहा है, हम सबको छू रहा है। प्रभात
कि अद्भुत शक्तियां जिससे पूरी सृष्टि का संचालन होता है, ये शक्तियां हमें छू रही है। समस्या तब तक की समस्या है जब तक हम उकेल की शक्ति को प्राप्त नहीं करते। जैसे हमारे पास उकेल प्राप्त होता है, समाधान प्राप्त होता है, समस्या विलीन हो जाती है। अभी आप 2 आंखों से प्राप्त कर रहे हो अवकाश, आपको छू रहा है नया ताजा बुधवार। हम प्राप्त कर रहे हैं बुद्धत्व, संपूर्ण नया, संपूर्ण ताजा, विकासमान। हम प्रतिपल बुद्धत्व के साथ रह सकते हैं, प्रतिपल बुद्धि की स्थिरता। मनुष्य का अर्थ है मन के साथ साथ जीना। मन का अर्थ कुछ पाने की अपेक्षा, कुछ खोने का डर। जो कुछ भी मिला हुआ है, उपलब्ध है, उपस्थित है, इसमें राजी न रहना। कहीं और पहुंचना है, कुछ और करना है, अर्थात मन। जो कुछ भी मिला हुआ है, उपलब्ध है, उपस्थित है, इसमें संतुष्टि अर्थात अंतरअवकाश। अवकाश को कुछ पाना नहीं है, न अवकाश को कुछ पाना है, न अवकाश को कुछ खोना है। जो सदा से है सदा रहेगा। ठीक से दर्शन करो परम सत्य, 2 आंखों से परम सत्य का दर्शन करो। अवकाश which cannot be destroyed, cannot be killed, जो सदा से है सदा रहेगा। अभी आप दर्शन कर रहे हो अमरत्व, 2 आंखों से आप दर्शन कर रहे हो अमरत्व, अवकाश, जो सदा से है सदा से। इसे मन नहीं जान सकता, मन की एक सीमा है, इससे आगे मन की शक्ति काम नहीं कर सकती। इस पृथ्वी पर मनुष्य की अवस्था अंतिम अवस्था नहीं है, ठीक से समझे। इस पृथ्वी पर बुद्धत्व अंतिम अवस्था है। बुद्धत्व अर्थात बुद्धि की स्थिरता, अनुभव की परिपक्वता। अभी आप अनुभव कर रहे हो स्पेस, अभी आप देख रहे हो बहिर्जगत, बहिर्जगत का अमरत्व। अभी आप 2 आंखों से देख रहे हो बहिर्जगत का बुद्धत्व, बहिर्जगत का बुद्धत्व, स्थिरता, परम सत्य जो सदा से है सदा रहेगा। चलो अब मैं कुछ प्रश्न आपको पूछता हूं, अब अपनी आंखें स्थिर रखें, मुझे सुने। आप दर्शन कर रहे हो अवकाश, द स्पेस, बहिर्जगत की। अब मैं आपको प्रश्न पूछता हूं, जो अवकाश आप देख रहे हो, अनुभव कर रहे हो, सुन रहे हो, जो अवकाश आप दर्शन कर रहे हो, अनुभव कर रहे हो, सुन रहे हो, इस अवकाश की जाति क्या है? क्या ये अवकाश स्त्री है या पुरुष? जो अवकाश आप देख रहे हो, सुन रहे हो, अनुभव कर रहे हो, क्या ज्ञाति है उसकी? क्या ये अवकाश हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, बुद्ध है, जैन है? जो अवकाश आप दर्शन कर रहे हो, क्या ये शरीर है स्वरूप की दृष्टि से? विचार है, मन है, कल्पना है, भाव शरीर है, आत्मा है?
आप दर्शन कर रहे हो, श्रवण कर रहे हो, अनुभूति कर रहे हो, अवकाश। हम समाधि अवस्था को जाने, प्राप्त करें, इससे पहले दो आंखों से बहिर्जगत के अवकाश का दर्शन, अनुभूति। हम भाव करेंगे आज का ये बुधवार मनुष्य के जगत में कोई भी क्राइम न हो, कोई भी गुनाह न हो, न चोरी, न डकैती, न बलात्कार। आज के दिन कोई भी मनुष्य आत्महत्या से अपना जीवन का अंत न करे। हमारी भावना प्रातःकाल की शुभ भावना। आज के दिन कोई भी प्राणी, पंछी, मनुष्य की मृत्यु अकस्मात से न हो। अब आप वर्तुलाकार नमस्कार लोगे शांति से, आंखें खुली रखे, बंद रखे, वर्तुलाकार नमस्कार लेकर फिर से स्थिर हो जाओगे। सर्व दिशाओं के साथ प्रातःकाल में हमारा प्रेम में संबंध पूरे अस्तित्व के साथ, आपका अपना अंतिम स्वरूप, हमारा सबका अनंत, जिसका दूसरा नाम परमात्मा। एक वर्तुलाकार नमस्कार लेकर अपने स्थान पर स्थिर हो जाए। एक भी क्षण को बिगाड़ना नहीं है। वॉच स्ट्रेट, फिर से अवकाश दर्शन, सर्व दिशाओं के साथ हमारा प्रेम में संबंध। सर्व दिशाओं से हमने प्रेरणा पाई। वेद का एक बहुत सुंदर मंत्र है, आनुभद्राहा कृत्वो यंतु विश्वत। सर्व दिशाओं से हमें कल्याणकारी भावना प्राप्त हो। जो अभी आपने वर्तुलाकार नमस्कार लिया, इसका विज्ञान है सर्व दिशाओं से कल्याणकारी शक्ति को प्राप्त करना। हमारी समस्याएं और कल्याणकारी शक्ति। अब हम अनुभव करेंगे पूर्ण नमस्कार। आप धारण करें छाती के मध्य स्थान के पास नमस्कार, वंदन, प्रणाम की पवित्र मुद्रा। जहां पर जरूरी है मैं आपको इंस्ट्रक्शन दूंगा, आंखें बंद कर दे। अभी आंखें बंद कर दे ताकि आप ठीक से अनुभव कर सके। दो हाथ की हथेलियों का प्रेम में स्पर्श, दो हाथों के अंगूठों का छाती के साथ प्रेम में स्पर्श, हाथ की हथेलियों का प्रेम में स्पर्श ठीक से समझे। हमारे भीतर दो विद्युत है, हर मनुष्य के भीतर, हर प्राणी के भीतर, हर पंछी के भीतर। स्त्रैण विद्युत, पुरुष विद्युत। हमारा जन्म माता पिता के द्वारा होता है, स्त्री और पुरुष के द्वारा होता है। ये सृष्टि चलती है स्त्री और पुरुष के द्वारा। हमारा पूरा शरीर, इसमें दो विद्युत है, चंद्र विद्युत अर्थात स्त्रैण विद्युत, पुरुष विद्युत, सूर्य विद्युत। नमस्कार, वंदन, प्रणाम की पवित्र मुद्रा इसे बैलेंस करती है। अगर ये इम्बैलेंस है तो हमारे भीतर विचार प्रकट होता है। विचार का विज्ञान समझे, भीतर की शक्ति का असंतुलित होना। नमस्कार, प्रणाम, वंदन की मुद्रा भीतर की शक्ति को संतुलित करती है, विचार विलीन। अब दो हाथों से ज्ञान मुद्रा धारण करेंगे। दो हाथों से ज्ञान मुद्रा धारण करेंगे छाती के मध्य स्थान के पास। जीवन की सुंदरता को अभिव्यक्त करने वाली मुद्रा ज्ञान मुद्रा।
छोटी छोटी हर बात का असर हमारे जीवन पर। अब दो हाथों को वर्तुलाकार घुमाते हुए शांति से अपना विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, ओरा चक्र प्रातःकाल में शुद्ध करते हुए, स्वच्छ करते हुए, निर्मल करते हुए, विमल करते हुए, शक्ति सबर करते हुए दो हाथों को ले जाएंगे सर के ऊपर। कोहनी में से खींचे हुए हाथ बेंड न करे, कोहनी में से हाथ को बेंड न करे, खींचे। पीड़ा से घबराए नहीं, पीड़ा को बाहर फेंके, शरीर से बाहर फेंकना है ताकि धीरे धीरे पीड़ा विलीन हो जाए शरीर से। अभी आपने धारण की है दो हाथों से ज्ञान मुद्रा, उसे बदल देंगे। दो हाथों से शरीर स्वरूपी मंदिर का शिखर रचेंगे। आपके हाथ तने हुए, खींचे हुए, आपकी रीढ़ तनी हुई, खींची हुई। पीड़ा जैसा लगे थोड़ा हाथ रिलैक्स करके फिर से खींचे। हम अभ्यास कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं पूर्ण नमस्कार, अर्थात पूरे अस्तित्व के साथ एक हो जाना, पूरे विस्तार को प्राप्त कर लेना। शरीर स्वरूपी मंदिर का शिखर अभी आपने बनाया हुआ है। आपके दोनों हाथ आकाश की ओर, आपका संपर्क ऊर्ध्वगामी लोक के साथ, जिसे मैं नाम दे रहा हूं दिव्य साम्राज्य। 8 मंजिले वाला दिव्य साम्राज्य, प्रकाशमय, ज्योतिर्मय। अपने आप तुम्हें कुछ नहीं करना है, शरीर स्वरूपी मंदिर का शिखर तुमने बना दिया। तुम्हारी जिम्मेवारी पूरी कर दी तुमने। ये प्रक्रिया अपने आप होती है। आपको पता चले न चले, आपका संपर्क ज्योतिर्मय जगत के साथ। अभी आप आंखें खुली रखना, अनंत को देखे सीधा, ठीक से देखे। एक बार फिर से स्पेस स्पेस फिर से देखे। अब दोनों हाथ हम ले आएंगे त्रिनेत्र के पास, अर्थात दो अंगूठों का, दो भ्रमर के बीच जो स्थान है, दो भ्रमर के बीच जहां से हम तिलक प्रारंभ करते हैं, वहां पर दो अंगूठों का प्रेम में स्पर्श अनुभूति करो। त्रिनेत्र आपका हरिद्वार। हरिद्वार, हरि का अर्थ है दुख, पीड़ा, संताप, हताशा, निराशा, भय, चिंता हर लेने वाला हरि। ये वो पवित्र स्थान है जहां पर समस्या समाप्त हो जाती है। समस्या की पीड़ा का अर्थ है अभी आपकी शक्ति त्रिनेत्र से नीचे है। ये वो स्थान है जहां पर विचार संभव नहीं, कल्पना संभव नहीं, स्वप्न संभव नहीं। आपका प्रेम में स्पर्श अनुभूति करो। बंद आंख के साथ परिचय बनाओ। हमारा शरीर अद्भुत, जैसे जैसे आप अपने को जानते जाओगे, आप पूरी सृष्टि समझते जाओगे, पूरा जीवन समझते जाओगे। अभी आप हो त्रिनेत्र के पास। अब हम आएंगे, आंखों को बंद रखेंगे, छाती के मध्य स्थान के पास फिर से नमस्कार, वंदन, प्रणाम की पवित्र मुद्रा। छाती के मध्य स्थान के पास आपकी आंखें बंद। दो हाथ की हथेलियों का प्रेम में स्पर्श अनुभव करें। दो अंगूठों का छाती के साथ प्रेम में स्पर्श करें। आपका संपर्क बन रहा है पूर्व दिशा। पूर्व दिशा को आप क्या मानते हो? अनंत, अनंत, जिसे ना तो इंद्रियों से जाना जा सकता है, ना मन से जाना जा सकता है।
इससे ऊपर कुछ चाहिए। दर्शन की कला, तीसरे नेत्र की शक्ति, जो अभी हम अभ्यास कर रहे हैं। आपका संपर्क बन रहा है पूर्व दिशा की शक्तियों के साथ। अद्भुत शक्ति, जीवन को संचालन करने वाली शक्ति, जहां से सूर्य प्रकट हो रहा है। सूर्य प्रकट होता है समृद्ध शक्तियों के साथ। अभी आपका संपर्क बन रहा है पूर्व दिशा की पवित्र शक्तियों के साथ। प्रभात का समय, फिर से स्मरण करें आपके जीवन की समस्या, स्पष्ट करें। जो भी समस्या है उसे स्पष्ट करें। ठीक से समझना। अस्पष्टता, कंफ्यूजन इज द नेचर ऑफ माइंड। क्लैरिटी, स्पष्टता, आत्मा की शक्ति। क्लैरिटी इज द नेचर ऑफ सोल। फिर से स्मरण करें। कोना कोना जाके आपके भीतर, कोना कोना, कौन सी समस्या से आप परेशान हो। प्रातःकाल की पवित्र प्रक्रिया, सूर्य दर्शन की प्रक्रिया। अब आप अपना शरीर नीचे झुकाएंगे, घुटनों को बेंड किए बिना। हम बैठेंगे, इससे पहले बीच की मुद्रा, सीधा न बैठे, जैसे आपके शरीर की क्षमता। धीरे धीरे शरीर नीचे झुकाए, जितना झुके, जितना झुके, झुकने दे। इसके बाद बैठने की स्थिति धारण करें, वो भी सीधा। पलटी मार के न बैठे, पहले आपका बैठे, दोनों पैर सीधा रखे, थोड़ी एक्सरसाइज करें पैरों की, ब्लड सर्कुलेशन ठीक करे, थकान दूर करे। फिर जो स्थिति आप धारण करना चाहे, पद्मासन, अर्ध पद्मासन, वज्रासन। आपका मुख पूर्व दिशा में, आपका मुख अभी पूर्व दिशा में। हम सूर्य दर्शन भी करेंगे, बुद्धत्व को भी समझेंगे, नया ताजा विकासमान बुद्धत्व प्राप्त भी करते जाएंगे। पहले पैरों को सीधा करें, थकान दूर करें। बहुत सुंदर, सबकी क्षमता बहुत अच्छी। प्रातःकाल में खड़ा रहना, चलना, दौड़ना, कूदना आंत को परम स्वस्थ करता है। जितना आपका आंत स्वस्थ, आपका शरीर स्वस्थ, मन स्वस्थ, भाव स्वस्थ, बीमारी दूर। चाहिए ही नहीं, बीमारी चाहिए ही नहीं। जो स्थिति आप धारण करना चाहो, जो क्षमता आपकी, पद्मासन, जिसकी क्षमता है पद्मासन ही, जिसकी क्षमता है वज्रासन ही। अभी आपकी आंखें खुली, वॉच स्ट्रेट, सीधा देखे। दो कानों से प्रभात के संगीत का श्रवण, पंछियों के मुख से प्रकट होता हुआ संगीत हमें स्वस्थ करता है, मस्तिष्क की शुष्कता को दूर करता है। अभी आपकी आंखें खुली, अनंत का श्रवण दोनों कानों से, दोनों कानों के द्वार को पूरा खोल दे। सुनो बुधवार का प्रभात, देखो बुधवार का प्रभात। अनुभूति करो, पांव के अंगूठे से लेकर मस्तिष्क तक बुधवार आपको छू रहा है। नया ताजा विकासमान हमारा जीवन। आप मुझे सुनते जाए। मैं कौन हूं?
खुली आंख के साथ सुने मुझे, मैं कौन हूं? अनुभव करे, देखे, चिंतन करे, दर्शन करे, मैं कौन हूं, मैं कहां पर हूं? ढूंढे, खुली आंख के साथ ढूंढे अपने भीतर, मैं कौन हूं, मैं कहां पर हूं? क्या जाति की दृष्टि से मैं स्त्री हूं या पुरुष? ज्ञाति की दृष्टि से मैं हिंदू हूं, मुस्लिम हूं, सिख हूं, ईसाई हूं, बौद्ध हूं, जैन हूं, मैं कौन हूं? अवस्था की दृष्टि से मैं बच्चा हूं, किशोर हूं, युवान हूं, प्रौढ़ हूं, वृद्ध हूं, मैं कौन हूं? स्वरूप की दृष्टि से क्या मैं शरीर हूं, विचार हूं, अपेक्षा हूं, मन हूं, भाव दशा हूं, आत्मा हूं, मैं कौन हूं? इस शरीर के जन्म से पहले मैं कहां था, क्या था? कौन थी मेरी पत्नी, क्या था उसका नाम? कौन था मेरा पति, क्या था उसका नाम? कितने बाल बच्चे थे? मैं क्या था? डॉक्टर था, इंजीनियर था, शिक्षक था, पुजारी था, वड़ा प्रधान था, मंत्री था? इस शरीर के जन्म से पहले मैं क्या था, कहां था? कौन सा गांव, शहर, देश, भारत, पाकिस्तान, अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, कहां पर मैंने अपना शरीर छोड़ा? रास्ते में मेरा शरीर छूटा, अकस्मात से, बीमारी से छूटा, यौगिक प्रक्रियाओं से मैंने छोड़ दिया कि अब साधना आगे नहीं जा सकती इस शरीर में। झोपड़े में छूटा, देवस्थान में छूटा, मेरा शरीर कहां पर छूटा? चलो, हम क्या जानते हैं अपने बारे में? आज का दिन अपने को जानने का दिन। हमारे पास कितनी इंफॉर्मेशन है हमारे बारे में? ये सारी इंफॉर्मेशन वो इंफॉर्मेशन है जो आप मोबाइल से नहीं खोज सकते। आप 1000 खोज करो, मैं जो प्रश्न आपको पूछ रहा हूं, आप उसे इंस्ट्रूमेंट से नहीं खोज सकते। चलो, आप क्या जानते हो अपने जीवन यात्रा के बारे में? जब ये शरीर समाप्त हो जाएगा, मैं कहां जाऊंगा? क्या मैं दूसरी बार इस पृथ्वी पर आऊंगा? आऊंगा तो किस लिए आऊंगा? इस जन्म में मेरा ऐसा क्या बाकी रह गया जानने का, समझने का, पाने का, कि मुझे दूसरी बार इस पृथ्वी पर आना पड़े, इस मृत्यु लोक में आना पड़े, उसे प्राप्त करने के लिए? क्या बाकी रह गया इस जन्म में? और आऊंगा तो कहां आऊंगा? कहां पर मैं जन्म लूंगा? कौन सा गांव, शहर, देश, भारत, पाकिस्तान, इंग्लैंड, अमेरिका, जर्मनी, मैं कहां जन्म लूंगा? कैसे घर में जन्म लूंगा? गरीब घर, मध्यम वर्गीय घर, हाई फाई सोसाइटी, पैसा वाला घर, संपत्तिवान माँ बाप, गरीब माँ बाप, श्रमजीवी माँ बाप, अनपढ़ पढ़े लिखे माँ बाप? कौन होगी मेरी पत्नी, कौन होगा मेरा पति? मैं क्या बनूंगा? डॉक्टर, इंजीनियर, प्रधान, बड़ा प्रधान, मंत्री?
चलो, हम कितना जानते हैं अपने बारे में, अपनी जीवन यात्रा के बारे में। आज वो दिन है, बुधवार, अर्थात बुद्धि की स्थिरता। अभी मुझे कितना दौड़ना है, अभी मुझे क्या प्राप्त करना है, स्पष्टता का दिन। जो अभी तक मैं दौड़ा, इस दौड़ में मैंने कितना पाया, जो मैं पाना चाहता हूं अभी तक मैंने कितना पाया। कुछ आंखों का व्यायाम। ओपन द आइज मैक्सिमम। आंखों को शुद्ध करे, स्वच्छ करे, निर्मल करे, विमल करे, ताकि बुधवार को ठीक से हम जी सके, पा सके। विचार रहित, कल्पना रहित, स्वप्न रहित आंख की प्रक्रिया करे, करवाए, बच्चों को सिखाए, युवाओं को सिखाए, खुद भी सीखे, अनुभव करे, सिखाए। नॉर्मल। क्लोज द आईज, नॉर्मल। कॉन्ट्रैक्ट द आई मसल्स विद द फेशियल मसल्स, पूरा सिकुड़े। नॉर्मल। ओपन द आईज, नॉर्मल। मैक्सिमम, नॉर्मल। क्लोज द आईज, नॉर्मल। सिकुड़े, पूरा सिकुड़े, चेहरा, आंख के मसल, नॉर्मल। ओपन द आईज, नॉर्मल। मैक्सिमम, नॉर्मल। क्लोज द आईज, नॉर्मल। सिकुड़े, कॉन्ट्रैक्ट करे, आई मसल्स, फेशियल मसल्स। छोटी सी प्रक्रिया आपके चेहरे के मसल्स में, मस्तिष्क के मसल्स में ऑक्सीजनेटेड रुधिर का भ्रमण रहता है, होता है। नॉर्मल। ओपन द आईज, नॉर्मल। मैक्सिमम, नॉर्मल। वॉच लेफ्ट हैंड साइड, टिकाए, आई बॉल लेफ्ट हैंड साइड, टिकाए, स्ट्रेट। राइट हैंड साइड, टिकाए, straight, left, right, straight, right, left, straight, left, right, left, right, left, right, straight, right, left, right, left, right, left, straight. Open the eyes maximum, once again, normal. Close the eyes, normal. सिकुड़े, कॉन्ट्रैक्ट करे, नॉर्मल. ओपन द आईज, नॉर्मल. मैक्सिमम, नॉर्मल. वॉच अप, ऊपर की ओर देखे, आकाश की ओर. Straight, down, straight, up, down, up, down, up, down, straight, down, up, down, up, down, up, straight. Watch left hand side. वर्तुलाकार गति. Up, right, down, right, up, left, down, left, up, right, down, straight. दर्शन करें उगता हुआ सूर्य. देखो किस तरह से बाहर आ रहा है. अरवली की पर्वतमाला, अरवली की पर्वत,
पहाड़, उसके पीछे से आता हुआ सूर्य, केसरी रंग, गति को अनुभव करे। किस तरह से सूर्य प्रकट हो रहा है, खोए नहीं ये अवसर। सूर्य का आगमन नए बुधवार को लेकर, नए जीवन को लेकर प्रकट हो रहा है। उसके केसरी आभा दर्शन करे, गति अनुभूति करे। जिस पृथ्वी पर हम बैठे हैं, जिस धरती माता पर हम बैठे हैं, हम सब बच्चों को लेकर वो कैसे घूमती है सूर्य के आसपास, कितनी गति से घूमती है। सूर्य के उदय की गति से आपको पता चलेगा। प्राप्त करे प्रकाश, केसरी रंग का सूर्य, सूर्योदय संपूर्ण नया, संपूर्ण ताजा, विकासमान, परम समृद्ध सूर्य का प्रकाश। सूर्योदय का दर्शन, आंखों की शुद्धता, स्वच्छता, निर्मलता, विमलता, पुराने स्वप्न, विचार, कल्पना रहित आंख पूरा सूर्य में डूब जाए। ठीक से दर्शन करे सूर्य। संबंध प्रस्थापित करे सूर्य के साथ। आपकी रीढ़ सिद्धि, चेहरा सीधा, वॉच स्ट्रेट, सूर्य, सूर्य दर्शन। सूर्य दर्शन से समाधान की प्राप्ति, मनुष्य की अंतिम अवस्था, मन से ऊपर उठ जाना, मन समाप्त। आप वो लोग हो जो मन की समाप्ति पर आने लगे। जब मनुष्य अपने मन को समझना शुरू करता है, मनुष्य की यात्रा समाप्त होने को आई। समस्याओं से ऊपर उठ जाना, समाधान। आपकी आंखें खुली, आप दर्शन कर रहे हो सूर्य, सूर्य का केसरी रंग। उतरने दो अपने अंतर जगत में। आप मुझे सुनते जाओ दो कानों से। पंछियों को भी सुनो, अनंत का श्रवण, प्रभात के संगीत का श्रवण। दो खुली आंखों से सूर्य दर्शन। खुली आंख के साथ हम अनुभव कर रहे हैं समाधि। समाधि का अर्थ है समाधान। समाधान का अर्थ है अब विचार की कोई जरूरत न रही, विचार विलीन हो गया। ये स्थिति का वर्णन है, स्थिति का वर्णन है। सुनते जाओ। न कुछ भी पाने की अपेक्षा, न कुछ भी पाने की आकांक्षा, न कुछ भी पाने की इच्छा। खुली आंख से
समाधि का अनुभव, खुली आंख से बुद्धत्व की प्राप्ति। ठीक से देखे, खुली आंख से पाने की इच्छा, आपके भीतर पाने की इच्छा ठीक से देखे। न कुछ भी खोने का डर, ना भय, ना चिंता। ठीक से देखे, खोने का डर, भय, चिंता। सूर्य दर्शन के साथ, सूर्य दर्शन के साथ प्रक्रिया है, दो आंख खुली, सूर्य का केसरी रंग आप प्राप्त कर रहे हो, समाधि। न पाने की इच्छा, न अपेक्षा, न आकांक्षा, न खोने का डर, न भय, न चिंता। मुझे सुनते जाओ, अनुभव करो स्थित प्रज्ञ अवस्था। न सुख पाने की कोई भी इच्छा, न आकांक्षा, न अपेक्षा, न दुखी होने का कोई डर, न भय, न चिंता। अनुभव करो ज्ञान सबर अवस्था। न मान पाने की कोई इच्छा, न सम्मान पाने की कोई आकांक्षा, न मान पाने की कोई अपेक्षा, न अपमानित होने का कोई डर, न अपमानित होने का कोई भय, न अपमानित होने की कोई चिंता। अनुभव करो ज्योतिर्मय अवस्था। न जीतने की कोई अपेक्षा, न जीतने की कोई आकांक्षा, न जीतने की कोई भी इच्छा। गहराई से देखो अपने भीतर, जीतने की इच्छा, खुली आंख के साथ, खुली आंख से केसरी रंग के सूर्य का दर्शन, इसके साथ भीतर जीतने की इच्छा अगर है तो दर्शन करें। न हारने का कोई भय, ना डर, ना चिंता। अनुभूति करो अरिहंत अवस्था, अरिहंत अवस्था। न फरियाद रही, ना बची इस जगत की किसी भी व्यक्ति के लिए। ठीक से देखे, ठीक से देखे, खुली आंख के साथ हम प्राप्त कर रहे हैं परम अवस्था, परम अवस्था। इसको तुम बुद्धत्व कहो, शिवोहम अवस्था कहो, अरिहंत अवस्था कहो। खुली आंख के साथ, खुली आंख से केसरी रंग का सूर्य दर्शन, दो कानों से अनंत का श्रवण, पांव के अंगूठे से लेकर मस्तिष्क तक अस्तित्व का प्रेम में स्पर्श। इसके बीच आपकी जल कमलवत अवस्था, संसार की हर हजारों चिंताओं की आग के बीच आप जल कमलवत, कुछ छू नहीं सकता, वो अवस्था आप अनुभव करने को जा रहे हो। ना फरियाद रही, ना बची इस जगत की किसी भी व्यक्ति के लिए। ना फरियाद रही, ना बची इस जीवन की किसी भी परिस्थिति के लिए। प्राप्त करो जल कमलवत अवस्था,
प्राप्त करो शिवोहम अवस्था, प्राप्त करो महामृत्यु, प्राप्त करो महाअमृत, प्राप्त करो अमृतत्व। जो कुछ भी मिला हुआ है, जो कुछ भी उपलब्ध है, जो कुछ भी उपस्थित है, इसमें स्वयं में स्वयं से तृप्त, आपकी दोनों आंखें खुली, सूर्योदय का दर्शन जो धीरे 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 बदल रहा है ब्राइट येलो में, ब्राइट केसरी रंग बदल रहा है ब्राइट येलो में। समृद्ध प्रकाश, जीवंत प्रकाश आपकी आंखों पर, शारीरिक तल पर आंखों को स्वस्थ करता है। आपकी आंख जितनी स्वस्थ, आपका मन स्वस्थ, मूड स्वस्थ, आप आत्मस्थ, आप केंद्रस्थ, आत्मा के साथ, समय के साथ जीवंत। दो कानों से प्रभात का संगीत, पंछियों के मुख से प्रकट होता हुआ परमात्मा, ठीक से सुनो पंछियों की ध्वनि। आपकी श्रवण क्षमता को विस्तार दो, अनंत को छुओ, कान के माध्यम से अनंत के साथ संपर्क बनाओ। पंछियों का अपना एक लोक है, संपर्क करने की विधि, आप उसका संगीत सुनते जाओ, देखते जाओ आपके जीवन में परिणाम। पांव के अंगूठे से लेकर मस्तिष्क तक छूता हुआ करुणामय अस्तित्व, करुणामय अस्तित्व। हम प्राप्त कर रहे हैं प्रतिपल नया, प्रतिपल ताजा, प्रतिपल विकासमान बुद्धत्व, बुद्धत्व अर्थात समय के साथ साथ जीवन की अनुभूति करना, जीवन की अनुभूति करना। जो कुछ भी मिला हुआ है, जो कुछ भी उपलब्ध है, जो कुछ भी उपस्थित है, इसमें स्वयं में स्वयं से संतुष्ट। एक बार फिर से सूर्य दर्शन पर ध्यान दे। सूर्य का पीला रंग, सूर्य दर्शन प्रातः काल में पूर्व दिशा में आपकी स्थिर शांत बैठक जीवन को परम समृद्ध बनाती है। समृद्धि अर्थात भरा भरा, खिला खिला, प्रकृति के बीच का जीवन। भय रहित, चिंता रहित, हरा भरा जीवन प्राप्त करो सूर्य दर्शन से। आज के दिन को जीने से पहले बुद्धत्व की प्राप्ति,
आपका शक्यतम शांत स्थिर शरीर विलीन करता है मन को। अराजक विचार, अंट संट विचार, हैरान करने वाले विचार विलीन हो जाते हैं। अभी आपकी आंखें खुली है। अब आप धारण करोगे अर्धनिमीलित आंख पूर्व दिशा में ही, अर्थात आधी खुली आंख, आधी बंद आंख, नासिका, नाक का अग्रभाग देखने का तनाव रहित प्रयत्न। अनुभूति करो अर्धनिमीलित आंख की स्थिति। जब भी आप स्वयं अभ्यास करें अंतर ध्यान होने का, आंखें बंद करें, खोले, इससे पहले अर्धनिमीलित आंख। जो दर्शन की क्षमता को बढ़ाती है, तीसरे नेत्र की शक्ति को जगाती है। अभी ही अनुभूति करें, अभी ही अनुभूति करें। तीसरे नेत्र की शक्ति का जागना, विचार विलीन, स्वप्न विलीन, कल्पना विलीन। अब आंखों को पूरा बंद कर दे, उतर जाए अपने अंतर जगत में। आपका मुख पूर्व दिशा में, आपका मुख पूर्व दिशा में आपको छू रही है अनंत पूर्व दिशा, अनंत पूर्व दिशा। आप कल्पना भी नहीं कर सकते। मन की क्षमता नहीं, पूर्व दिशा की शक्ति, अनुभूति का विषय, दर्शन का विषय, कल्पना विचार का विषय नहीं। ये आप मुझे खाली सुनते जाए, अनुभूति करते जाए। पूर्व दिशा, आपका मुख, आपकी स्थिर शांत बैठक, आप कर रहे हो अंतरदर्शन। पांव के अंगूठे से लेकर मस्तिष्क तक शरीर का वातावरण, संवेदना, शरीर की संवेदना, उसके साथ जुड़ता है मूड। हर शरीर की संवेदना के साथ जुड़ा है मूड, भाव दशा। हर शरीर की संवेदना के साथ जुड़ा है विचार। दर्शन करें अंतर जगत, अनुभूति करें भीतर की स्पेस, स्पेस, not the vichar, not the feelings, not the sensations. Space. अनुभूति करें इंटरनल स्पेस, दर्शन करें। छोटी सी प्रक्रिया करेंगे। गहरी सांस शांति से धीरे धीरे भरेंगे अपने भीतर। जितनी आपके फेफड़े की क्षमता बढ़ती चली जाएगी, आप मान नहीं सकते ऐसी क्षमता फेफड़े की आप प्राप्त कर सकते हो। कोई जल्दबाजी नहीं, प्रक्रिया को शांति से करें। शांति से गहरी सांस भरे अपने भीतर, रोके। जब तक फेफड़े की क्षमता है, भीतर रोके। जैसे क्षमता समाप्त हो, गहरी उच्छ्वास बाहर छोड़े, शांति से धीरे 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 बाहर रोके। उच्छ्वास को बाहर रोके जब तक रोक सकते हो। सूर्योदय का समय, जब तक मैं न कहूं, गहरी सांस भरते जाए, रोके, गहरी उच्छ्वास बाहर छोड़े, बाहर रोके।
ठीक से समझना विज्ञान। अभी आपका मुख है पूर्व दिशा में, सूर्योदय का समय, सूर्य का रंग अभी भी ब्राइट येलो, आपकी आंखें बंद है, आप गहरी सांस उच्छ्वास ले रहे हो पूर्व दिशा से, ठीक से समझना। आप गहरी सांस भर रहे हो पूर्व दिशा से। पूर्व दिशा की अद्भुत समृद्ध शक्ति प्राप्त करो, गहरी सांस से प्राप्त करो। गहरी उच्छ्वास से भीतर की अराजकता दूर करो, सौंप दो पूर्व दिशा को। परम स्वास्थ्य प्राप्त करो पूर्व दिशा से, जहां से सूर्य प्रकट होता है। हमारा जीवन का केंद्र सूर्य। जब तक मैं न कहूं, गहरी सांस, नॉट द मैकेनिकल प्रोसेस, जीवंत रहकर अनुभूति करते जाओ, अनुभूति करते जाओ। हमें ऐसा जीवन जीना है, हर क्षण के साथ जीवन को जीने का संतोष, परिपूर्णता, इसका संबंध आपकी सांस उच्छ्वास की गहराई के साथ। जितनी गहरी शांत सांस उच्छ्वास अनुभूति करो, अभी ही आपका मन विलीन, मन अदृश्य, आप प्राप्त करते जाओगे दर्शन की क्षमता। गहरी सांस, पूर्व दिशा में सूर्योदय का समय, अद्भुत शक्ति से भरो, समृद्ध करो अपना अंतर जगत, समृद्ध करो। भरा भरा खिला खिला जीवन प्राप्त करो, कोई कमी नहीं, कोई कमी नहीं। समृद्ध जीवन की मात्र समझ, जीवन जीने की समझ, जो अभी हम अभ्यास कर रहे हैं। अब सांस उच्छ्वास प्राकृतिक कर दो, नॉर्मल। आप केवल दर्शन करो, अनुभूति करो सांस उच्छ्वास। आती हुई सांस थोड़ी देर रुकेगी, आपको कुछ नहीं करना है, आपको कुछ नहीं करना है। जस्ट ऑब्जर्व, जस्ट वॉच। कुछ रुकेगी, उच्छ्वास में बदल जाएगी, उच्छ्वास बाहर जाएगी, कुछ रुकेगी, फिर से सांस आएगी पूर्व दिशा से, पूर्व दिशा से। अभी आपका संपर्क बन रहा है अनंत पूर्व दिशा, अनंत समृद्ध पूर्व दिशा। हम थियरी भी समझ रहे हैं, प्रैक्टिकल भी कर रहे हैं, आध्यात्मिक विज्ञान, स्पिरिचुअल साइंस। आपकी सत्यतम सिद्धि रीढ़, चेहरा सीधा। अभी आप दर्शन कर रहे हो आती जाती सांस उच्छ्वास। जीवंत रहकर सांस उच्छ्वास के साथ साथ आप भी बहते जाओ। बहता हुआ शरीर, बहता हुआ मन, बहता हुआ मूड, हम बह रहे हैं महाजीवन की ओर। हम प्राप्त कर रहे हैं परम समृद्ध जीवन, परम समृद्ध जीवन। भय से मुक्त, चिंता से मुक्त, विकृत भावों से मुक्त, ज्ञान सबर, समझ सबर, परम समृद्ध जीवन अर्थात बुद्धत्व।
प्रतिपल नया, प्रतिपल ताजा, प्रतिपल विकासमान। अब आप फिर से धारण करोगे अर्धनिमीलित आंख, आधी खुली आंख, आधी बंद आंख। आधी बंद आंख से भीतर के जगत का दर्शन, आधी खुली आंख से बहिर्जगत का दर्शन। आप देखने वाले, आप हो सुनने वाले, आप हो अनुभूति करने वाले। शांति से धीरे धीरे आंखों को खोलकर फिर से सूर्य दर्शन करें। कोई भय न रखे, अभी सूर्य का रंग सफेद नहीं हुआ, येलो। एक बार फिर से सूर्य दर्शन करें। फिर से उतरने दे अपने भीतर सूर्य का ब्राइट येलो रंग, ब्राइट येलो रंग, जीवंत। हर किरण, हर किरण जीवंत, नई, ताजी, समृद्ध। जितनी चाहो भरो अपने भीतर, जितनी चाहो। एक बार फिर से दोनों कानों से अनंत का श्रवण। एक बार फिर से अनुभूति, हमें छूता हुआ करुणामय अस्तित्व। देखो प्रभात बुधवार का, प्रभात की समृद्धि देखो, सुंदरता। अब वृक्षों को देखो, वृक्षों का हरा रंग देखो, संपर्क बनाओ वृक्षों के जगत के साथ। पहाड़ों को देखो, संपर्क बनाओ पृथ्वी के साथ, माता के साथ। पहाड़ों की सुंदरता, वृक्षों की सुंदरता, उड़ते हुए पंछी। समृद्ध करो जीवन अपना, समृद्ध प्रभात अनुभव करो। मैं कितना सच कह रहा हूं, समृद्ध प्रभात, समृद्ध प्रभात। सूर्य का दर्शन, पीला रंग, पूर्व दिशा में आपका मुख। आज के दिन हमें देखना है हमारी अपेक्षा को। अभी हमारे भीतर क्या क्या अपेक्षा है, कैसी अपेक्षा है। मुझे मेरे भीतर देखना है, जैसे कि मेरी अपेक्षा है कि अब आप अपना मुख मेरी ओर करो, मुझे देखो। मेरा केसरी ओवरकोट मैं पहनकर आया हूं आपको दिखाने के लिए। अगर आप मुझे देखोगे नहीं तो मैं फ्रस्ट्रेट हो जाऊंगा, डिप्रेस हो जाऊंगा। लेकिन मैं वो कला जानता हूं कि किस तरह से फ्रस्ट्रेशन को, डिप्रेशन को दर्शन की शक्ति में बदलना है, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। आज का बुधवार देखो मैंने कैसे मनाना शुरू किया। प्रातः काल में 2:45 बजे बिस्तर से बाहर शरीर को सक्रिय कर दिया। धीरे धीरे 4:30 बजे मोमबत्ती के प्रकाश में चाय और ड्राई फ्रूट। आज मैंने क्या क्या खाया, 2 अंजीर, 1 खजूर, आपके लिए भी लाया हूँ, बादाम, पिस्ता, अखरोट, 1 अखरोट। मैं ड्राई फ्रूट का प्रचार करूंगा, कोई कमी नहीं, कोई कमी नहीं। आप ध्यान देना शुरू करो, इसलिए मैं कह रहा हूं। आप मुझे सुनते जाओ, खाली सुनते जाओ। और ये भी स्नान करने के बाद, ऐसा नहीं कि मैं उठा और सीधी चाय पी ली। इससे पहले पेट भी ठीक से साफ हो गया, पेट साफ हो गया। इसके बाद मैंने 100 उड्डयन नवली 5 सेट, 20-20 के 5 सेट उड्डयन नवली। मैं बता दूं, कुछ भी नहीं। उच्छ्वास को बाहर छोड़ो, पेट को अंदर करो, बाहर करो, अंदर करो, बाहर, क्षमता के अनुसार।
हमें किसी की भी कॉपी नहीं करनी है। धर्म का अर्थ है स्वयं को समझना, जीवन की कला, सबकी अपनी शरीर की क्षमता। जैसे अब आप दौड़ सकते हो, मैं नहीं दौड़ सकता, लेकिन मैंने 100 उड्डयन नवली की तो मैं उसका प्रचार करूंगा। स्वास्थ्य का प्रचार करना है, 100 उड्डयन नवली, और इसके बाद इतना ड्राई फ्रूट। फिर कौटिल्य ने मेरी मसाज भी कर दी। 6 बजे मैं आपके पास आया। हेमंत का शंख, चित्रलेखा की सितार, जगन्नाथ की बांसुरी और जयश्री का तानपुरा, और उस पर भूपाली राग के स्वर, अद्भुत स्वर, इस पर सभी नृत्य कर रहे थे, मैंने भी किया। मैं आपको परिचित करता हूं अलौकिक नृत्य से। अलौकिक नृत्य का क्या अर्थ है? हर मनुष्य के हृदय में नृत्य है। हर मनुष्य के हृदय में नाचना, झूमना, और इसकी पूर्व तैयारी नहीं होती। अलौकिक नृत्य का अर्थ क्या है? कोई फुटवर्क, स्टेप वर्क तैयार करके उसे प्रकट नहीं किया जाता, तत्क्षण जो प्रकट होता है, ऐसा नृत्य। और उसके बाद दिव्यवाणी, कुछ यौगिक प्रक्रिया, कुछ आपको मैंने परिचय किया। मुझे संतोष हो रहा है, जो मुझे कहना था मैंने कह दिया, कहने को जा रहा हूं। और इसके बाद आपको बांटूंगा बादाम और खजूर, दोनों लाया हूं आपके लिए, 2 खजूर और बादाम। इसके बाद सबको लेकर मैं 1 किलोमीटर का राउंड, जिसमें घोड़ों को मिलेंगे हम, हमारा ही परिवार, वैश्विक परिवार हमारा, वायरस से लेकर प्रबुद्ध चेतनाएं, सब हमारा परिवार। अंतर जगत भी हमारा अपना हमने प्राप्त कर लिया, बहिर्जगत भी हमारा अपना। किस तरह से हम दरिद्र हो सकते हैं, गरीब हो सकते हैं। हर व्यक्ति की जो दरिद्रता है, गरीबी है, ना समझी, जैसे जैसे हम समझते जाते हैं, परम समृद्ध जीवन हमें प्राप्त होता जाता है। मैं सबको बिठाऊंगा आज पीपल के वृक्ष के नीचे। कल हम बैठे थे वड के वृक्ष के नीचे, आज हम सब बैठेंगे पीपल के वृक्ष के नीचे। इसके बाद गायों का दर्शन, और फिर वापस आएंगे। मैं मेरे ज्योतिर्मय जगत में अंतर्मुख। अब जो मैं मेरे ज्योतिर्मय जगत में जाऊंगा, ये है मेरी बहिर्मुखी शक्ति, बहिर्मुखी जीवन। आपके साथ साथ एक्सट्रोवर्टेड एनर्जी, जैसे बोलना है एक्सट्रोवर्टेड एनर्जी, मौन हो जाऊंगा इंट्रोवर्टेड एनर्जी, मेरा अपना अंतर जगत। हम सब अपने अपने काम में लग जाएंगे। बुद्धत्व प्राप्त करने के बाद काम बहुत जरूरी, काम बहुत ही जरूरी। और जिसे अपने टेस्ट का काम मिल गया मैं बहुत राजी होता हूँ, बहुत राजी। जब किसी को अपने टेस्ट का काम मिल जाता है, मैं उसकी मुख की खुशी देखता हूँ। जैसे अर्चना है, उसे काम मिल गया, फूलों को खिलाना, बगीचा बनाना, सबको मिल गया अपना अपना काम। लेकिन आज अर्चना को मैं इसलिए कह रहा हूँ, इसका नाम ले रहा हूँ, क्योंकि आज को जो शाम की मेरी नृत्य सुदर्शनम की प्रक्रिया है, वो है उसने जो बनाई है वाटिका, पुष्प वाटिका। इसका नाम मैंने दिया है शकुंतला पुष्प वाटिका। इसमें आज मैं प्रकट करूंगा मोहिनी अट्टम नृत्य शास्त्र पर आधारित 2 शकुंतला की रचनाएं, शकुंतला की रचनाएं अद्भुत रचना, अद्भुत रचना। और जो अर्चना है, मैं देखता हूँ उसे सुबह से शाम लेकर शाम तक, बस किस तरह से फूलों को खिलाना है, वृक्षों को पानी देना है, खाद देना है, इसकी चिंता, चिड़ियों की चिंता वहीवट भी संभालती है। सब डरते भी है, डराती भी है, व्यक्तित्व ही ऐसा, रीढ़ ही ऐसी, वो सीधी रहती है। मैं उसे कहता हूँ कभी रिलैक्स करी के होती ही नहीं, सीधी रीढ़ रहती है। तो स्ट्रिक्ट पर्सनालिटी और घूमती रहती है, सब उससे डरते हैं, भागते हैं, बचते हैं, और वो काम सौंपती रहती है। बहुत अच्छा। मैं कहता हूँ जिससे अपना काम मिल गया, सब कुछ मिल गया। मुझे भी मेरा मिल गया, आप सबको, हम सबको अपना अपना काम मिल गया। शाम को मैं प्रकट करूंगा नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया। इसके साथ जुड़ी हुई कुछ मेरे जीवन की बात मैं आपसे कहूं।
जैसे कि मेरा जन्म हुआ तो मुझे घर में पहला जो नाम मिला वो था दुष्यंत। पहला नाम मेरा था दुष्यंत। देखना हो कैसे होता है दुष्यंत। अगर आप आज मुझे पूछो कि पुरुषों के जितने नाम है, पुरुषों के जितने नाम, आपको कौन सा नाम सबसे अच्छा लगता है? और भी नाम है जो मुझे छूता है, जैसे कि पाणिनि है, कौटिल्य है, चाणक्य है, ऐसे सारे नाम छूते हैं। लेकिन दुष्यंत भी मेरा प्रिय नाम। पुरुषों के नाम में दुष्यंत नाम मुझे बहुत प्रिय, बचपन से ही। तो कैसा हुआ, मैं तो तब जानता नहीं था, मैं तो बोल सकता नहीं था कि मेरा नाम आप दुष्यंत रखो। घर वालों ने मेरा नाम दुष्यंत रखा। अब अगर आप मुझे पूछो कि स्त्रियों के नाम में मुझे कौन सा नाम अच्छा लगता है सबसे, तो मैं कहूँ कि सबसे मुझे अच्छा नाम लगे, फर्स्ट रैंक पर नाम लो अगर मैं, तो वो नाम है शकुंतला। मुझे बहुत ही मेरा प्रिय नाम शकुंतला। और मैं इसका अर्थ बताऊंगा। शकुंतला का अर्थ है पुष्प का श्रृंगार करने वाली युवती, उसे कहा जाता है शकुंतला, जिसने फूलों की वेल से वस्त्र को धारण किया है। तो ये नाम भी मुझे बहुत प्रिय। और मैं जैसे जैसे मेरा नृत्य में रस बढ़ने लगा, तो जो स्त्री के पात्र थे, जैसे कि मेरा प्रिय पात्र है काली माँ का स्वरूप प्रकट करना, महाकाली का रूप, चामुंडाबा का रूप, पार्वती माँ का रूप। और इसके साथ साथ मेरे भीतर 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 में खोज रहा था कि शकुंतला को कैसे अभिव्यक्त किया जाए। लेकिन जितने भी नृत्य शास्त्र मेरे संपर्क में आ रहे थे, उसमें मुझे कोई शकुंतला को ठीक से प्रकट करने का मुझे स्वरूप नहीं मिल रहा था कि ना, ये सब जो मेरे भीतर शकुंतला का रूप का दर्शन है, इस तरह से उसको अभिव्यक्त करने का शास्त्र या रचना नहीं मिल रही थी। अंदर 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 आ रहा था कुछ, लेकिन वो मुझे मिल नहीं रही थी। फिर मेरे हाथ में जब मोहिनी अट्टम नृत्य शास्त्र मैंने अनुभव करना शुरू किया, इसके साथ शकुंतला प्रकट होने लगी मेरे भीतर से। आज मैं वो रूप दिखाऊंगा आपको, इसका अभिव्यक्ति दो रचनाओं के साथ। पुष्प वाटिका, इसकी इस रचना की अगर हम आदर्श स्थान कहे, आज की जो दो रचना है उसको हम प्रकट करने के आदर्श स्थान कहे, तो वो है पुष्प वाटिका। और जो मेरा भीतर से दर्शन ही है कि हम जितने सुंदर फूल खिला सके, यहाँ अर्चना कर ही रही है, बहुत सुंदर काम, मेरा ही काम है। जितने हम फूल उगा सके, जितने विविधता सभर सुंदर फूल, हमें उतना करना है। जो कुछ हम कर सकते हैं हमें करना है। आज हमारे पास ऐसे दो स्थान हो गए फूलों के संबंध में। एक को हमने नाम दिया मधुकंस पुष्प वाटिका, जहां पर सारे सफेद रंग के फूल, वो भी आगे धीरे धीरे धीरे, सब कुछ विकासमान ही है, सब कुछ विकासमान ही है। उज्जवल को निराश होने की कोई जरूरत नहीं, ना कोई चिंता करने की कोई जरूरत है। पूरा अस्तित्व विकासमान है। और जब आप प्रातः काल में पूर्व दिशा में बैठ गए, आपने आपकी जिम्मेवारी पूरी कर दी। अब अस्तित्व आपको समृद्ध बनाएगा अपने आप, हमारी कोई चिंता नहीं। तो आज की दो रचना इस तरह से पुष्प वाटिका में, रचनाओं के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि ये ऐसी रचनाएं हैं। नृत्य सुदर्शनम से धीरे धीरे आपको परिचित करता जाऊंगा। ऐसी रचनाएं हैं, 1000 बार आप इस रचना को लो, आप 1000 बार दर्शन करते जाओ, आप कुछ नया ही पाओगे। मेरे कहने से ये बात आप मान मत लेना। इसमें जो मुख्य बात है, कुछ नया प्राप्त करना, वो जो बात है उसका आधार आपके ऊपर है। मैं जिम्मेवारी आपके ऊपर डाल देता हूं। आप जितने जीवंत रहकर आप दर्शन करते जाओगे, नृत्य का श्रवण करते जाओगे, नृत्य संगीत अनुभूति करते जाओगे, आप कुछ नया ही प्राप्त करते जाओगे। अब जो कल का दिन है, मैं प्लानिंग बताऊं तो कल का दिन मैं आपके समक्ष ना दिव्यवाणी प्रकट करूंगा, ना मैं आपको सूर्यगामी प्रक्रिया करवाऊंगा। सूर्यगामी प्रक्रिया है, लेकिन इसका स्वरूप अलग है।
कल प्रातः काल में मैं 7 बजे 2 नृत्य प्रकट करूंगा। एक नृत्य है, उसे कहा जाता है गणेश तालम, अद्भुत रचना। मेरा जो उद्देश्य है वो ये है कि सर्व नृत्य शास्त्र भारत के इसकी सर्वश्रेष्ठ रचनाओं से आपको परिचित करना। मैं आपको यहां तक कहूं कि आज जो नृत्य में ही काम कर रहे हैं नृत्य के कलाकार, जैसे कि मोहिनी अट्टम के नृत्य के कलाकार है, उसे कुचिपुड़ी की कौन सी श्रेष्ठ रचना है वो नहीं जानते हैं। कुचिपुड़ी के जो नृत्य शास्त्र समझ रहे हैं, उसे कथक की कौन सी सर्वश्रेष्ठ रचना है, सुंदर रचना है। हर एक नृत्य शास्त्र की आप रचना देखो, अद्भुत रचना है, अद्भुत। मात्र आप सुनोगे तो भी आपके हृदय से नृत्य प्रकट हो जाएगा, ऐसी रचना है। तो मेरा उद्देश्य ये है, जितने भी नृत्य शास्त्र प्रकट उसकी सर्वश्रेष्ठ रचनाएं जो आज तक कंपोज हुई है, उसके संपर्क में आपको लाना। तो कल प्रभात में 7 बजे 2 रचना प्रकट करूंगा, एक गणेश तालम और दूसरी है सरस्वती सुप्रभातम। और इस तरह से मैं प्रकट करूंगा कि आपका मुख रहेगा सूर्योदय की दिशा में, आपका मुख रहेगा सूर्योदय की दिशा में, आपका मुख रहेगा पूर्व दिशा में, और पूर्व दिशा से मेरे शरीर के माध्यम से नृत्य प्रकट होगा। इसका आधार लिया जाता है भारत के शास्त्रीय नृत्य। अगर मैं कहूं तो वो सिद्धेंद्र योगी ने जिसे प्रकट किया भारत की पवित्र भूमि पर, कुचिपुड़ी नृत्य शास्त्र, इसके ऊपर आधारित ये 2 नृत्य मैं आपके समक्ष प्रातःकाल में प्रकट करूंगा। अब हम स्वागत करेंगे बुद्धत्व को प्राप्त करके बुधवार का स्वागत, खड़े रहकर स्वागत प्रार्थना के माध्यम से। खुल के बोले, झूम के बोले, हम स्वागत करते हैं नए सूर्य का, हम स्वागत करते हैं नए सूर्य का, हम स्वागत करते हैं नई रोशनी का, हम स्वागत करते हैं नई रोशनी का, हम स्वागत करते हैं नई ताजी हवाओं का, हम स्वागत करते हैं नई ताजी हवाओं का, हम स्वागत करते हैं नई ताजी बहारों का, हम स्वागत करते हैं नई ताजी बहारों का, हम स्वागत करते हैं आकाश की ओर दोनों हाथ, मुख आकाश की ओर। हम स्वागत करते हैं नए सुनहरे बुधवार का, हम स्वागत करते हैं नए सुनहरे बुधवार का, हम स्वागत करते हैं नए जीवन का, हम स्वागत करते हैं नए जीवन का। चलो जीवन जीने का मार्गदर्शन आकाश से उतारे, संपूर्ण नया, संपूर्ण ताजा, विकासमान। हम स्वागत करते हैं नए धर्म का, हम स्वागत करते हैं नए धर्म का। आंखों को एक बार फिर से बंद कर दो, एक बार फिर से ध्यानस्थ, केंद्रस्थ, जीवंत समय के साथ साथ हमने जो कुछ भी पाया कमाया, कोई डर न रखे, हम पूरा बांट देंगे सर्व दिशाओं में। इस पृथ्वी पर जिस जीव को जरूरत है हमारी शक्ति की, मार्गदर्शन की, वहां तक पहुंच जाए हमारा मार्गदर्शन। इतना सुनने के बाद फिर से एक बार आप वर्तुलाकार नमस्कार लोगे अपने स्थान पर, शांति से आंखें खुली रखो, बंद रखो, आपकी मर्जी। एक बार फिर से पूरे अस्तित्व के साथ प्रेम में संबंध हम प्रस्थापित करेंगे, प्रेम में संबंध। सब कुछ हमारा अपना, सब कुछ हमारा अपना। सूर्य भी हमारा, चंद्र भी हमारा, सर्व मनुष्य, प्राणी, पंछी हमारे अपने। एक आवर्तन, इसके बाद एक सूत्र अनुसरण करें। आपके दोनों हाथ ऊपर उठा दे आकाश की ओर। स्वस्थ शरीर में शरीर को छोड़ने की महाकला प्राप्त करें हम। चलो ऊपर नमस्कार ले, आंखों को बंद कर दे,
दूसरा नमस्कार त्रिनेत्र के पास, तीसरा नमस्कार छाती के मध्य स्थान के बाद, और इसके बाद साष्टांग दंडवत, उल्टा लेट जाए। अद्भुत प्रक्रिया। साष्टांग दंडवत, छाती के पास कुछ गरम रखे, गादी रखे, कुशन रखे, ठंडक न लगनी चाहिए आपको, कंफर्टेबल नमस्कार होना चाहिए। अनुभूति करो। परम समृद्ध जीवन, परम समृद्ध जीवन। इसके बाद जब आप इस अवस्था से बाहर आओ, धारण करो भुजंगासन। आपका चेहरा ऊपर उठाए, एक बार फिर से आकाश दर्शन। आज का ये पवित्र बुधवार इस पृथ्वी पर सर्व जीवों के लिए कल्याणकारी बना रहो, मंगलमय बना रहो। हर मनुष्य के घर का आंगन ज्ञान सबर, समझ सबर, खुशियों से हरा भरा रहो। हर मनुष्य का जीवन स्वस्थ रहो, शारीरिक तल पर, मानसिक तल पर, भावात्मक तल पर, सबको जीवन जीने का सुंदर मार्गदर्शन प्राप्त हो। ऐसी प्रातःकाल की हमारी सबकी हार्दिक भावना, हार्दिक प्रार्थना अस्तु।